अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज का वीलॉग और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। और गंदी एहसान अभी ओए ये मरचा ने सारी हैं। मरचा लूण जवैन एहसान अभी इस गाय को देगा मरचें और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं जानवरों के लिए ना। पाटला मुँह पाटला तू ही खानी है। लगी हैं सो मरचा बस कर क्यों ये सारियां ही मिठो खानियां। ना यार ज़्यादा हो गया। जानवरों की केयर भी बड़ी करनी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है उनका और इस तरह की चीज़ें उनको देते रहना चाहिए। बस बस ओ ओ ओए होए खड़ देती हैं सुना। थोड़ियां देनियां सी सान ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖੀ यार ਤੇਰਾ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਲਾ ਲਓ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਓ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਫਾਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। सात किलो लगा 7.5 लाइए तो गाची निकलेगी फिर वीडियो मेरी ना बनाई बस नहीं बनेगी, टेंशन ना ले। ठीक हो गया। ना छापर पा हाथ घर आ दोवें कड्डे ना दोवें पक्का ही है। अच्छा तो दोस्तों सुबह का टाइम और ये जो सनराइज़ और सनसेट का ये जो टाइम होते हैं ना, ये अगर आप थोड़ा नेचर में गुजारें तो आपको फ़ितरत का आइडिया होता है, यानी कि फिर आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि हम लोग जो हैं हम फ़ितरत से नेचर से कितना दूर हो गए हैं। और ज़ाहिरी बात है उसका नुकसान डेफ़िनेटली हमें हुआ है, इंसानों को ही हुआ है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और जितने भी परिंदे हैं ना वो सारे अब वापस जा रहे हैं अपने घोंसलों की तरफ, अपने यानी कि अपने ठिकानों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो सुबह आप देखते होंगे उमूमन फजर के बाद का जो टाइम होता है जितने भी परिंदे होते हैं वो सारे मतलब अपने निकलते हैं घोंसलों से और ट्रैवल करते हैं, उड़ते हैं। लेकिन इस टाइम जो होता है ना वो वापस आते हैं और सारे जो है ना एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, वापसी का उनका जो होता है। तो अगर हम देखें कि हमारी जो इंसानों की रूटीन थी, हमारी भी यही रूटीन ही होनी चाहिए जो हमारे दीन ने भी हमें बताई है। और यानी कि सुबह जल्दी उठें, अपने काम काज को निकलें, शाम को वापस आएँ और जल्दी टाइम से सो जाएं और इसी तरह ये साइकिल जो है ये चलता रहे। लेकिन हमने इसके ऑपोज़िट कर लिया, बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल जो है हमने नेचर के बिल्कुल ऑपोज़िट कर लिया और इसका नुकसान जो है वो हमें ही हो रहा है। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनके अलावा हमारा जो टाइम टेबल है वो हमारी रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि कोई भी जो हमारे काम हैं, जो हमारे टास्क होते हैं वो डिले हो जाते हैं। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो अर्ली राइज़र होते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि वो अपने काम जो हैं वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। और जो मतलब लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि
सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, वो लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर काम में वो बड़े सुस्त रहते हैं, यानी कि वो एक्टिव नज़र नहीं आते। तो परिंदों को देख के हमें ये सीखना चाहिए कि अगर वो इस फार्मूले पर चलते हैं, वो फ़ितरत से दूर नहीं हुए, तो हम इंसान हो के अशरफुल मखलूक़ात हैं हम, तो हम क्यों फिर हमने अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज कर लिया हो। हाँ जी, तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीलॉग, और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना वो मैंने आपको दिखाई थी, जो एहसान ने दिया था ना मसाला बना के गाय को, वो तो इसके खैर उसका तो फ़ायदे बहुत से होते हैं जानवरों के लिए, तो जानवरों का देखें ख्याल करना चाहिए। अब देखें जो अक्सर लोगों ने पेट्स का शौक़ होता है ना, उनको ये जो छोटे जानवर होते हैं पालतू, बिल्ली होगी, कुत्ता हो गया, कोई परिंदे हो गए, उनका भी तो लोग ख्याल रखते हैं ना। तो जो बड़े जानवर हैं इनका भी उसी तरह ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें उनको देने से ना, यानी कि जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, मुख्तलिफ़ अमराज से वो बचे रहते हैं, मुख्तलिफ़ जो वायरस आते हैं इनमें, मुख्तलिफ़ बीमारियां जो होती हैं वो बचे रहते हैं इनसे। अब आप सोचेंगे कि ये जानवरों पे क्यों मतलब हमें लेक्चर दे रहा है, हमें बता रहा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली जो ज़ाती तौर पे मुझे जो जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मतलब उनकी केयर करना या उनके बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है। और जानवरों का शौक़ है भी बड़ा अच्छा, यानी कि होना चाहिए। आजकल जो है यानी कि ट्रेंड बना हुआ है काफ़ी, जानवर मतलब लोग रखते हैं, हॉबीज़ बनाई हुई हैं उन्होंने, बिल्लियाँ रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं। तो इस तरह के ये जो जानवर हैं ये भी मतलब अच्छी हैबिट है इनकी भी ना, अच्छी यानी कि आपकी एक्टिविटी, आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए इनका, ताकि ये मुख्तलिफ़ जो बीमारियां हैं, मुख्तलिफ़ इनमें जो वायरसेस आते हैं उनसे ये बचे रहें, उनसे इनकी हिफाजत होती रहे। तो ये मेरा मैसेज था बस इस वीडियो में। अब ईद में तकरीबन 1 माह रह गया, यानी कि 1 माह से आप 5-6 दिन ऊपर कर लें तो मंडी सीज़न भी अब स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों तक। जानवरों की जो ख़रीदो फ़रोख्त हो, छोटे जानवर, बकरी होगी और ये बैल हो गए, इनकी जो है ना ट्रेडिंग, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त, उसमें अब काफ़ी इजाफ़ा देखने को मिलेगा। तो मैं इंशाल्लाह जो अब आगे मंडी लगेगी ना छोटे जानवरों की, वहाँ पे भी बड़े शौक़ से मैं जाता हूँ। तो वो जो छोटे जानवर होंगे, बकरे बकरियाँ, वो भी मैं इंशाल्लाह जैसे ही मंडी सीज़न स्टार्ट होगा ना, मंडियाँ जैसी लगेंगी, तो मैं वहाँ पे भी जाके वीलॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है ना, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं, तो हर ब्रीड के हर तरफ से आए होते हैं, अच्छे वीलॉग बनेंगे वहाँ पे भी। तो आज के वीलॉग में बस इतना ही। आज के वीलॉग में तकरीबन कुछ बातें थीं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, चंद बातें थी यानी कि। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम।